कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूठे मनमाय, मल मल कर धोया तन, धोया नभी नहीं कभी कलुषित मन। जी ओम नमस्ते प्रणाम सभी को। आप देख रहे हैं हमारी योग की कक्षाएं समाप्त हुई और सभी योगी योद्धाओं के साथ हम यहाँ खड़े हैं। आज एक मन में विचार आया कि एक मूल विषय पर जो है अपने विचार आपको दें। ये दुनिया की जितनी बीमारियां हैं मनुष्य के पास, सारी की सारी जो है जड़ जो है पेट से जुड़ी हुई है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, बवासीर, थायराइड, शुगर, सारी चीज़ें जड़ से जुड़ी हुई है और जड़ पर हम लोग ध्यान नहीं देते, बकिया सारा कार्यक्रम करते रहते हैं और इधर उधर जो है भटकते रहते हैं। तो थोड़ा सा इस पर हम जो है अपने विचार बता रहे हैं और हमारा कहना यह है, गारंटी है कि आप आज फॉलो करिए, तुरंत जो है उसका रिजल्ट देखिए, आपको तुरंत जो है राहत मिलने वाली है। घर घर जो है लोग लाचार होकर के, लचर पचर होकर के इधर उधर भाग रहे हैं। सुबह बिस्तर छोड़ते ही पहला काम ऊषा पान करिए, कहते हैं ऊषा पान, और वास्तव में बिस्तर छोड़ने का जो समय होता है सूर्य उगने से पहले का होता है, तो प्रयास करिए सूर्य से पहले बिस्तर छोड़ने का। उसके बाद जो है ऊषा पान करिए। ऊषा पान का मतलब जो है जल ले लीजिए, ताज़ा जल या पीता ये तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल या फिर जो है ताज़ा जल जो भी हो, और ले लीजिए और ऐसे आराम से बैठ जाइए। इसको बोलते हैं मलासन। और जल जो है पीजिए थोड़ा थोड़ा घूट घूट करके, बासी मुँह लीजिए जल। कितना जल लीजिए इसका जो है लिमिट है, अधिकतम आप 1.25 लीटर ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जब आदत नहीं है तो आप ले नहीं पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा लीजिए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जो है जब जल लेंगे कि तो जल बाहर आएगा, आपका आ जाए कोई, उससे परेशान मत होइए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए। करते करते आप जो है उसको 1.25 लीटर तक ले जा सकते हैं, अधिकतम गुनगुना भी ले सकते हैं पानी। और पानी पीने के बाद जो है ऐसे 3 बार जो है पानी पीने के बाद पहले ऐसे बैठे ही पानी जो पीते हैं 1 2 3 4 5 10 बार ऐसे करिए और 10 बार ऐसे करिए, 10 बार सो जाने से पहले, और 10 बार ऐसे कर लीजिए भाई साहब, और 10 बार ऐसे करिए। इतना करने के बाद आप शौच के लिए जाइए और अगला काम ये करिए कि पानी जो है कभी भी पीने के आधे घंटे बाद ही भोजन किया करिए, कहीं ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो। और भोजन करने के कम से कम 1 घंटे बाद पानी पीजिए। आप कहेंगे ये तो विचित्र बात है, जो है बिना जो है पानी के मेरा भोजन चलता नहीं, तो उसमें बड़ी समस्या है। और अगर आदत नहीं है तो आदत डालिए, पानी रखिए पास में, लेकिन कम से कम जल लीजिए भोजन के साथ। अगर आप इतना भी कर देंगे तो 1 दिन में ही आपकी 50% समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और अगर आप पूर्णतः उससे उबरना चाहते हैं तो 2-3 पॉइंट पर और ध्यान दीजिएगा। आप जो है कपाल भाती प्राणायाम करिए, निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक। बैठ सकते हैं तो बैठ के करिए शौच के बाद। ऐसे सांस को फेंकिए बाहर। जब सांस को बाहर फेंकेंगे तो इसमें लीवर में आपके गति आएगी। जब गति आएगी, जहाँ गति होती है वहाँ प्रगति होती है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ दुर्गति होती है, और वही हो रहा है चारों तरफ। अब ये कहेंगे कितना देर आप कर सकते हैं, आप जितना देर कर सकते हैं उतना देर कर लीजिए। आधे घंटे, 1 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट। ज़्यादा तकलीफ है तो आपको शुरू में थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये समस्या आती है कि आप बैठने में आपको समस्या, अगर नहीं बैठ सकते हैं तो चेयर पे बैठ के कर लीजिए। अच्छे से बैठ सकते हैं तो बैठ के कर लीजिए। अगर बैठ भी नहीं सकते हैं तो लेट के कर लीजिए, लेकिन इसको करिए और ज़्यादा से ज़्यादा करिए। शुरुआत में जब आप ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा पेट में मरोड़ और दर्द होगा, उससे मत घबराइए। उसके बाद वो धीरे धीरे सेट होता जाएगा। आपका जो है शौच के लिए कई बार जाना पड़ सकता है, लेकिन वो घबराइए नहीं, वो आपका काम हो रहा है, आप सही दिशा में जा रहे हैं। और अगला 2-3 बिंदु जो है, खाना भोजन जो है हल्का लीजिए, सात्विक भोजन जो आसानी से पच जाए, सबको पता है। अकौड़ी, पचौड़ी, कचौड़ी और मांसाहार से दूर भागिए। और शाम को अगर दिन डूबते डूबते आपने भोजन ले लिया और इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो 200% गारंटी है आपके कब्ज की बीमारी मिट जाएगी और दुनिया की सारी बीमारी
मिट जाएगी, डिप्रेशन आपका मिट जाएगा, सारी समस्याएं मिटेंगी। जय हिंद, जय भारत।